इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य त्रयोदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य देवी रापः शुद्धा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। यजुर्वेद के छठे अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवी रापः शुद्धा ये प्रारंभिक पद है। इस मंत्र के ऋषि हैं देवी रापः इत्यस्य मेधातिथि ऋषि। आपो देवता निषेधास्य नुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः अथ वटुभिर्ब्रह्मचारिणीभिश्च गुरुपत्न्यः कथं सम्माननीया इत्युपदिश्यते। ब्रह्मचारी बालक और ब्रह्मचारिणी कन्याओं को गुरु पत्नियों का कैसे मान करना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है। ओम देवी रापः शुद्धा वोढ्वं सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास्म। पदार्थ, हे कुमारियों, तुम जैसे आप श्रेष्ठ गुणों में रमन करने वाली शुद्धा सत्कर्मानुष्ठान से पवित्र देवी विद्या प्रकाशवती विदुषी स्त्रीजन देवेशु श्रेष्ठ विद्वान पतियों के निमित्त सुपरिविष्टा और उनकी सेवा करने को सन्मुख प्रवृत्त होकर अपने समान पतियों को वोढ्वं प्राप्त होती हैं और वे विद्वान पतिजन उन स्त्रियों को प्राप्त होते हैं। वैसे तुम हो और हम भी परिवेष्टा उस कर्म की योग्यता को भूयास्म पहुँचे। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विदुषी अर्थात विद्वानों की स्त्री पातिव्रत धर्म में तत्पर रहती हैं, वैसे ब्रह्मचारिणी कन्या भी उनके गुण और स्वभाव वाले हों और ब्रह्मचारी भी गुरुजनों की शिक्षा से स्त्री और पुरुष आदि की रक्षा करने में तत्पर हों। देखो, इसमें एक तो कहा कि जो भी विदुषी हैं, और इसका तात्पर्य ये भी समझ लो कि जो विद्वान हैं, तो विदुषी को पतिव्रत होना चाहिए। जो समझदार विदुषी महिला है उसे क्या होना चाहिए? पति के आदेश का पालन करने वाली, पति के अनुकूल चलने वाली होनी चाहिए। और ऐसे ही पत्नी जब अनुकूल चलेगी पति के, तो पति का भी क्या कर्तव्य है? पति भी जो विद्वान है उनका क्या कर्तव्य है जी? कि अपने पत्नी के अनुकूल चले। पत्नी को भी पतिव्रत होना चाहिए या पति को पत्नी व्रत होना चाहिए, इसका ये अर्थ निकलता है। फिर आगे कहते हैं जैसे ब्रह्मचारिणी कन्या भी उनके गुण और स्वभाव वाले हों, और जो विदुषी हैं उसमें जो सुंदर गुण है, श्रेष्ठ गुण है, तो उनकी जो ब्रह्मचारिणी है उसको भी क्या होना चाहिए जी? श्रेष्ठ गुण वाली होनी चाहिए। जो गुरुजन है उनके श्रेष्ठ गुणों को ब्रह्मचारी गण को धारण करना चाहिए। तो ब्रह्मचारिणी कन्या और ब्रह्मचारी बालक, इन दोनों को अपने गुरुजनों के श्रेष्ठ गुण के अनुसार ही अपने जीवन को बनाना चाहिए, उनके गुणों को धारण करना चाहिए, उनके गुण और स्वभाव वाले हों। और ब्रह्मचारी भी गुरुजनों की शिक्षा से ब्रह्मचारिणी जैसा हो, वैसे ब्रह्मचारी भी गुरुजनों की शिक्षा से तो स्त्री और पुरुष आदि की रक्षा करने में तत्पर हों। और इन सब का क्या काम है? पुरुष स्त्री का और स्त्री पुरुष की रक्षा करे, एक दूसरों का ध्यान रखे। स्त्री और पुरुष आदि की रक्षा करने में सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सभी विद्वान, सभी श्रेष्ठ जनों को सतत लगे रहना चाहिए कि कैसे हमारे
लोगों की रक्षा होगी, कैसे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो जो कौन कर सकता है ऐसा? विद्वान, जिसे समझदारी है कि क्या काम करने से हमारे समाज की हानि हो जाएगी और क्या करने से हमारे समाज का उत्थान होगा। तो जिससे स्त्री पुरुष आदि की रक्षा हो वही सब काम विद्वानों, ऋषियों, ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों सबको करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।